तो बात करते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा की, है ना। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, हम लोग उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग मैक्सिमा की बेटा, है ना। जानिए मैक्सिमा क्या होता है बेटा। मैक्सिमा का मतलब है कि किसी भी डोमेन पर, किसी फंक्शन के डोमेन पर वो जो सबसे बड़ी वैल्यू को अटेन करता है, ठीक ना। कोई भी फंक्शन हमारा अपने डोमेन पर सबसे बड़ी वैल्यू को, मतलब फंक्शनल वैल्यू को जो फाइंड करता है, वही क्या होगा हमारे पास, हमारा क्या होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर। कहने का मतलब है कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी फंक्शन है इस तरीके से, ठीक ना। ये फंक्शन जो है जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है बेटा, वो जो पॉइंट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, फंक्शनल वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्लियर। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसी पर हमें चर्चा करनी है आगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा जो लिखा पड़ेगा काम है उसको करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे हमारे पास है कि लेट f be a function, fx be a function with domain d belongs to capital R, d belongs to capital R, then fx is said to attain maximum value, attain maximum value at a point, A belongs to capital D if fx less than or equal to f of A. For all x belongs to D, D means domain। कहने का मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, कहने का मतलब है कोई हमारे पास फंक्शन fx है, वो फंक्शन जिसका डोमेन क्या है हमारे पास, D है, जिसका डोमेन क्या है, कैपिटल D है, देन fx is said to be attain maximum value at a point A। कोई पॉइंट है हमारे पास A, जिस पर वो मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है। अगर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, इसका मतलब है जो फंक्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा हमारे पास, लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ a होगा। ये तुम्हारी क्या है, एक बेसिक डेफिनेशन है, जिससे हमें छोटे मोटे सवाल हमारे पास बनेंगे, ठीक ना, बहुत ही छोटे मोटे सवाल बनेंगे। तो यहां से तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या है हमारे पास। एक बार फिर समझ लेते हैं, कोई हमारे पास फंक्शन f है, उसका कोई ना कोई डोमेन होगा, सपोज करते हैं D है, तो D में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू को अटेन कर रहा होगा, ठीक है ना, सबसे बड़ी वैल्यू को अटेन कर रहेगा। और पॉइंट हमारे पास क्या है, A है। तो अगर A है, A पर वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि जो fx होगा वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, f ऑफ a होगा। क्लियर। तो आगे हम देखते हैं, यहां पर जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि एग्जांपल बेटा, जैसे fx इक्वल टू उसने क्या कहा कि माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 बेटा, और x बिलोंग्स टू r। ये फंक्शन है हमारे पास। क्लियर, ठीक है ना। ये फंक्शन हमारे पास fx इक्वल टू माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10, और इसका डोमेन क्या है हमारे पास, r। सबको जानता है कि इसका डोमेन क्या है, r है। तो रियल नंबर पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा होगा, है ना। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो सोचते हैं, देखो पहली बात तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है बेटा हमारे पास, ये भाई किसी चीज का स्क्वायर हमारे पास दिया गया है, इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे,
जो डेफिनेशन है हमारे पास, देखो ये वाली जो वैल्यू है बेटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। माइनस का x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमारे पास, ये पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि जो x माइनस वन का होल स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। होगा जीरो कहां पर होगा, x की वैल्यू जब वन रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, जीरो मिल जाएगा, मिल जाएगा। कहने का मतलब है ये। अब इसके बाद जब ये माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन जिस दिन लगाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या होगी बोलो, रिवर्स हो जाएगी, हो जाएगी रिवर्स। अब हमें चाहिए क्या इधर, देखो हमें चाहिए एक एफ एक्स चाहिए बेटा और यहाँ पर एफ ऑफ ए चाहिए, है ना, कोई ना कोई वैल्यू चाहिए जिससे क्या है हमारे पास, देखो ये चीज हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल वैल्यू है बेटा, है ना, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल वैल्यू है। तो कहने का मतलब है दोनों तरफ अगर हम 10 ऐड कर देते हैं, माइनस का x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का 10 लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास फंक्शन हो गया। कहने का मतलब यहां से आया कि एफ एक्स जो होगा हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 10 होगा। यहां पर x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो वो 10 से बड़ी नहीं जाएगी। 10 कहां पर जाएगा, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास 10 मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो एफ एक्स मैक्स होगा हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स मैक्स होगा वो 10 आएगा बेटा। इसका एफ एक्स मैक्स का मतलब है एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, बोलिए आगे देखते हैं। हटाया जाइए। चलिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास और बनता है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस का 5 बेटा, और यहां पर x बिलोंग कर रहा है r, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। और ऐसे फंक्शन की कभी आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे बेटा, कहेगा कि फाइंड एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा सवाल हमारे पास बनता है तो हमें पता है कि जो एफ एक्स है क्या, माइनस का मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 प्लस का 5। तो हमें पता है कि जो मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 है इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, इस तरीके से, है ना, इसका मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का। लेकिन माइनस वाले कैसे बन जाएगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1, और ये क्या है हमारे पास माइनस का मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 बेटा, है ना। देखो सीधी सी बात है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये चीज जो आएगी हमारे पास ये किससे ग्रेटर होगी बोलो। मतलब कहने का मतलब है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। होगा पॉजिटिव होता है हमारे पास। अब माइनस लगा है तो यहां पर माइनस लगा दो बेटा, लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें एफ एक्स में 5 चाहिए तो दोनों तरफ क्या ऐड कर दो, 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये जो चीज लिखी है क्या लिखी हुई है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है लेस देन आर इक्वल टू 5। कहने का मतलब है कि एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास 5 होगी। कितनी आएगी बेटा 5। क्लियर, इस तरीके से हमें क्या करना है, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालना है बेटा। क्लियर, देखो यहां पर बहुत टफ क्वेश्चन तुम्हें नहीं देगा बेटा, ठीक है ना। ये आपकी एक स्टार्टिंग है, ये बात समझ लेना, आपकी क्या है एक स्टार्टिंग है, ठीक है ना। बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दे रखे गए हैं तुम्हारे उसमें कुछ जो कि आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू, है ना। मिनिमा क्या होता है बेटा, भाई मिनिमा भी हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन होगा हमारे पास। सपोज करते हैं जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, अब वो कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, होगी ना।
तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अपने डोमेन पर एक पॉइंट एक ऐसा होगा जहां पर वो सबसे छोटी वैल्यू को अटेंड कर रहा होगा, तो वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास मिनिमा, और उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा हमारे पास मिनिमम होगा बेटा, मिनिमा होगा हमारे पास फंक्शन, सॉरी, और वैल्यू क्या होगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर? तो इसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, let fx be a function with domain R, with domain D, D belongs to capital R, then fx is said to attain a minimum value, minimum value at a point A belongs to capital D. If fx greater than or equal to f of A for all x belongs to D. क्लियर? तो वही चीज यहां पर भी कहता है बेटा, वो जो हमने यहां पर मैक्सिमम बात कही थी वहीं पर क्या है हमारे पास मिनिमा भी। वो कहता है क्या हमारे पास कोई हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है, ठीक ना, फंक्शन, और जिसका डोमेन क्या है हमारे पास डी है। क्लियर? जो रियल नंबर है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? कह रहा है कि एफ एक्स इज सेड टू बी अटेन अ मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है जहां पर वो मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। अगर ऐसा है तो एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ ए होगा। ये हमें कंडीशन यहां पर शो करनी होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ ए बेटा। क्लियर? ये बात समझ आ गई? एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल टी, है ना। जैसे हमारे पास सवाल है, कोई क्वेश्चंस करते हैं, तुमसे कहा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है ना। फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड करें मिनिमम वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को हम लोग? सिंपली कि हमें पता है कि जो x माइनस वन का होल स्क्वायर है वो क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है बेटा। एफ एक्स क्या होगा हमारे पास, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर क्या होगी उसकी मिनिमम वैल्यू आपको दे रहा होगा। एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ ए मिल जाएगा हमारे पास। x माइनस वन क्या होता है हमारे साथ, हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। अब क्या करना है, यहाँ पर वो 2 लाना है। तो 2 क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 दे रखा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है बेटा क्या है 2 है। मतलब एफ एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर 2 से छोटी हमारी वैल्यू कोई नहीं हो सकती है। तो अब वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ए क्या होगा। देखो बेटा जब x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी तो मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास 2 दे रहा है। तो जो f ऑफ a का मतलब है f ऑफ 1, f ऑफ 1 पर क्या निकल रही वैल्यू 2 निकल रही है। क्लियर? पास में आ गई? बोलो भाई। तो ये तुम्हारा क्या था मैक्सिमा और मिनिमम। क्लियर? अभी हम लोग इंटर नहीं किए हैं सही से, ठीक है ना, आएगा अभी नई नई चीजें सारी चीजें। अब देखो हमें यहां पर मैक्सिमा मिनिमा की बात हो गई। जैसे हमारे पास कोई और फंक्शन होता है बेटा, ठीक है ना, सपोज करते हमारे पास फंक्शन ये होता क्वेश्चन में कि एफ एक्स इक्वल टू, अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है साइन 3x प्लस का 4 बेटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्लियर? ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x प्लस का 4। क्लियर? अब देखो हम लोग इसमें जानते किसको हैं, इस चीज को हमें पता है बेटा, पता है ना
कि साइन एक्स कहां से होता है, बोलो साइन 3x जो होता है हमारे पास वो -1 से 1 के बीच में होगा। हमें यहां पर फंक्शन चाहिए बेटा, तो मैं क्या करूं, 4 ऐड कर सकता हूं, तो माइनस का 1 प्लस का 4 हर जगह पे ऐड कर दो बेटा, कितना आएगा साइन 3x प्लस का 4 लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 4 बेटा, क्लियर। तो यहां से हमारे पास मिलेगा 3 और ये मिलेगा fx और ये मिलेगा हमारे पास 5। तो कहने का मतलब है कि जो fx की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा हमारे पास 5 और fx की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 बेटा, क्लियर, कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए कोई डाउट किसी को बेटा। कोई दिक्कत, अथर, नो सर। चल दीपाक्षी, चलो अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा में हमें दो टाइप के पढ़ना है बेटा। मैक्सिमा मिनिमा हमें कितना पढ़ना है, दो टाइप से पढ़ना है, एक लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है और एक क्या होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है, क्लियर। हमें यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा को दो तरीके से यहाँ पर एलोबरेट करना है या एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्लियर। इसको हमें दो तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हमें, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा बेटा। एक हमें पढ़ना है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, दूसरा पढ़ना है हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा बेटा, ठीक है ना। अब हमें जानना जरूरी है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं, क्लियर। इस पर हमें थोड़ा सा जो है गौर करना है बेटा, क्लियर, और काफी कुछ चीजों को हमें यहाँ पर शॉर्ट आउट भी करना है, ठीक है, अपनी समस्या को। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है बेटा, समझते हैं ग्राफ हमारे पास है, ठीक है, तो इस ग्राफ में कहीं पर फंक्शन हमारे पास ऐसे जाएगा बेटा, इस तरीके से निकल गया, निकला नहीं निकला, देखो हमें एक जगह पे मैक्सिमम वैल्यू यहां पर भी मिल रही है बेटा, एक मिनिमम वैल्यू हमें यहां पर भी मिल रही है, एक मैक्सिमम यहां पर भी मिल रहा है, यहां मिनिमम मिल रहा है और यहां पर मैक्सिमम मिल रहा है और यहां पर क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इसको निकालें, कहें ये x0 कह दें, इसको x1 कह दें, इसको हम लोग x2 कह दें और यहां पर x3 कह दें और ये x4 कह दें, तो जो x5 कह देते हैं बेटा हम लोग इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो बात समझना बेटा, यहां पर कहने का मतलब है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, कहने का मतलब है कि x0 x1 x2 x3 x4 ये सारे के सारे क्या है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट है, इसके लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट है। क्योंकि पहले हमारे पास देखो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज, फिर डिक्रीज कर रहा है, जैसे ही इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, इसका मतलब है पॉइंट किसका मिल रहा है हमें, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर बढ़ रहा है, जिस पॉइंट से टर्न हो रहा है वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, लोकल मिनिमा का पॉइंट कहलाता है। इसी तरीके देखो हमारे पास ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज जा रहा है और फिर डिक्रीज से इंक्रीज जा रहा है हमारे पास, और इंक्रीजिंग से फिर डिक्रीजिंग हमारे पास जा रहा है फंक्शन। इस तरीके से हमें क्या मिल रहे हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट मिल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इन पॉइंट्स में जिस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू देगा फंक्शन हमारा f ऑफ x0 बेटा, और ये क्या है हमारे पास f ऑफ x2 है हमारे पास, और ये जो वैल्यू है हमारे पास वो है f ऑफ x1। कहने का मतलब है कि इन लोकल मैक्सिमा मिनिमा में जो पॉइंट हमारे पास मैक्सिमा के हैं उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू देता है वही क्या होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, क्लियर। कौन सा होता है पॉइंट हमारे पास,
जैसे ये मैक्सिमा का है, ये मैक्सिमा का है, ये मैक्सिमा का है, तो इनमें सबसे बड़ी फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, जिस पॉइंट पे होती है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और वही पॉइंट क्या होता है हमारे पास, लोकल सॉरी मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट होता है। किसका होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट होता है। बात समझ आ गई है सर। हमारे पास कोई भी ग्राफ दे रखा है हमारे पास y इक्वल टू सपोज करते हैं fx बेटा दिया गया है, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे पास कि जो मैक्सिमा है हमारे पास, जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह देंगे, जो सबसे छोटा है उसको क्या कह देंगे हम लोग, एब्सोल्यूट मिनिमा कह देंगे। मिनिमा के पॉइंट्स में जो सबसे छोटा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट कहेंगे। क्लियर, ओके। अब बात होती है हमारे पास जो x0, x1, x2, x3 हैं, ये हैं क्या हमारे पास, इनको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। अब एक चीज सोचो, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं बेटा, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो वो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेटा। नई बात सुनना है। अरे इधर देखो ना बोर्ड में, कहने का मतलब जैसे हम लोग मैक्सिमा से मिनिमा की गए, सॉरी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में गए, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो टॉप का पॉइंट होगा, होगा बिल्कुल टॉप में होगा हमारे पास। और उस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस। और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो वहां पर dy बाई dx क्या होता है हमारे पास, 0 के इक्वल होता है। क्लियर, बोलो भाई अथर्व, लिपाची। सर एब्सोल्यूट ऐसा है, मिनिमा एक्सप्लेन कर दीजिए। सब एक्सप्लेन कर देंगे। अभी पहले इतना बताओ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, जब हम यहां से मैक्सिमा से सॉरी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो टॉप का पॉइंट है उस टॉप के पॉइंट पे जो है हम लोग जब क्या कहते हैं उसको उस पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, होगी कि नहीं होगी। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहां का जो dy बाई dx होगा, उस फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स का जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि जब हम इस फंक्शन का dy बाई dx निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है, जब 0 से इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। और इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट कहते हैं। क्लियर, बात में आ गई। तो अब एक बार फिर समझ लो, तुम बात जो पूछ रहे हो हमसे, कहने का मतलब जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो बात बहुत सारे हमारे पास पॉइंट हो गए, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, जो हमारे पास पॉइंट मैक्सिमा के पॉइंट हैं। देखो मैक्सिमा का पॉइंट हमारे पास यहां पर भी है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जा रहा है बेटा, यहां पर भी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, यहां पर भी क्या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है। तो इन मैक्सिमा के पॉइंट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस पॉइंट पर क्या देगा फंक्शन हमारा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास। लेकिन जब फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनिमा का पॉइंट मिलेगा। जब भी डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनिमा का पॉइंट मिलेगा। और जब भी हमारे पास ग्राफ कहां पे जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक मिनिमा का पॉइंट मिलेगा। क्लियर अथर्व। तो इन मिनिमा के पॉइंट में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही क्या होगा हमारे पास, एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट होगा, या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास फंक्शन की उस पॉइंट पर। क्लियर। अब दूसरी चीज यहां पे समझो, पहली चीज तो समझ चुके, अब दूसरा क्या है, हम जब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर टेंजेंट खींचते हैं, सपोज करते हैं अभी हमें नहीं पता कि पॉइंट क्या है ना, लेकिन इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्लियर। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आते कैसे हैं, इस चीज को हमें समझना है। हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये फंक्शन हमारा पर क्या है, मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर क्या है, मिनिमम है। तो इन पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो ये टेंजेंट्स क्या होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं। और इस टेंजेंट की जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो इस टेंजेंट की जो स्लोप होती है इस पॉइंट पर क्या होगी, dy बाई dx 0 होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हमें अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इस फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर देख लेते हैं कि डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स
ठीक है, तो यहां पे आएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब यहीं से हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो हमें यहां पर x की वैल्यू मिल जाएंगी। सपोज करते हैं कि x0 मिल गया, x1 मिल गया, x2 मिल गया एंड अप टू सो ऑन। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इन्हीं पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं बेटा, याद रखोगे। क्या है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्लियर। या फिर इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट। क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट, ठीक है ना। या कह सकते हैं हम लोग कि जो x इक्वल टू x0, x1, x2 एंड अप टू है, वो क्या है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट। या फिर लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और इन्हीं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में जिस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू देगा, वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट होगा। और सबसे छोटी वैल्यू जिस पॉइंट पे देगा, उसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा का पॉइंट। क्लियर। तो यहां से शायद मुझे लग रहा है कि आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये पता चल गया होगा। क्लियर। चलिए आते हैं कुछ और पॉइंट्स पर बेटा, ठीक है। नोट में लिखिए आप लोग, हटा देंगे। चलिए देखते हैं, नोट में लिखते हैं बेटा। कुछ नोट हैं, उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास, कह रहा है कि व्हेन कर्व, जो बात की है हम लोग उन्हीं को लिख रहे हैं बेटा। व्हेन कर्व टर्न फ्रॉम increasing to decreasing, increasing to decreasing, increasing to decreasing, then we find point of local maxima, point of local maxima बेटा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है when curve turn from decreasing, when curve from decreasing to increasing, decreasing to increasing, then we find point of local minimum, point of local minima बेटा। क्लियर। ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर, ठीक है ना। दोनों चीजें आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आगे फिर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर, किसी कोई दिक्कत।